हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 तरीके के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। जो भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं, सो उसके लिए 5 बेसिक लॉ हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए लगते हैं। ओके, सो पहले देख लेते हैं कि वन बाय वन कि ये कौन से लॉ हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ इज गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड फिफ्थ इज लास्ट वन एवोगाड्रोस लॉ। ओके, सो ये 5 बेसिक लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के, जो कहीं ना कहीं हमको केमिकल रिएक्शन और केमिकल कॉम्बिनेशन में लगते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लॉ से जाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो हम इन डिटेल सारे लॉ को देखने वाले हैं। तो पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द लॉ स्टेट्स दैट मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या है? एलिमेंट है। सो ये रिएक्टेंट है। अब इनका पर्टिकुलर एक फिक्स मास है ना, सो ये मास कभी क्रिएट नहीं होने वाला है, ना ही डिस्ट्रॉय होने वाला है, वो एज इट इज रहने वाला है। ओके, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होने वाला है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, वो क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है, मास एज इट इज रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, सो दोनों का जो भी मास है, तो रिएक्शन होने से पहले जो मतलब पढ़ा है ना हमने कि राइट हैंड साइड पे जो होता है, एरो के राइट हैंड साइड पे जो होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, सो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है, सो वो रिएक्शन होने से पहले भी जितना था उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहने वाली है, और रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो भी उतना ही मास होने वाला है, ना ही वो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। ओके, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होगा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल मैंने 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया। क्या लिया मैंने? 10 ग्राम्स ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया 10 ग्राम। इसका मास क्या है? 10 ग्राम है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया? हीट दिया उसको। फॉर एग्जांपल मैंने उसको बर्न किया, जलाया उसको, तो उसके अंदर से 2 प्रोडक्ट रिलीज हुए, 2 चीज़ों में वो ब्रेक डाउन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। सो ये 2 उसमें फॉर्म हुआ, और ये कितना था? 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट था। सो अगर वो 6 ग्राम उसने क्या किया? हमने उसको बर्न किया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो उसने 6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज किया और 4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसने ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो, यहाँ पर हमारी रिएक्शन होने से पहले कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास था वो 10 था। ओके, उसके बाद हमने उसको बर्न किया, बर्न होने के बाद रिएक्शन हो गई हमारी, उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट आए अलग अलग फॉर्म में आए, लेकिन उसका मास क्या है? सेम है, क्योंकि अगर हम 6 + 4 करते हैं क्या आता है आंसर? 10 आता है। ओके, सो रिएक्शन से पहले भी उसका मास कितना था? 10 ग्राम था। रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसका भी मास कितना है? 10 ग्राम है। सिर्फ बात यह है कि वो चेंज हुआ फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझा? यहाँ तक ये क्लियर? आई होप आपको समझ में आया हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखने वाले हम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ओके।